नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कहते हैं सांप को दूध पिलाने वाला ये भूल जाता है कि जहर उसके स्वभाव में है, नीयत में नहीं। और यही बात आज भारतीय राजनीति में बीजेपी के संदर्भ में बिल्कुल सटीक बैठती है। वो क्यों? दरअसल मुकेश सहनी का ताजा बयान, बीजेपी अजगर सांप है और आप उसको पालिए और फिर वही आपको निगल जाएगा, कोई सनसनी नहीं बल्कि हकीकत का बयान है। दोस्तों, जो भी पार्टी, नेता या सहयोगी दल इस राजनीतिक अजगर के करीब गया, उसने आखिर में अपने अस्तित्व की सांसों को उसी के पेट में समाते देखा। लेकिन जरा सोचिए, 2014 के बाद से बीजेपी के साथ खड़े कितने साथी आज अपने पांव पर खड़े हैं। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, ओडिशा से लेकर पंजाब तक, हर जगह कहानी जो है वो एक जैसी है। बीजेपी पहले गले लगाती है और फिर निगल जाती है। यही जो पैटर्न है वो बीजेपी का देखने को मिलता है दोस्तों। और सबसे ताजा उदाहरण बिहार की राजनीति में आप देखिए, नीतीश कुमार वो नेता हैं जिन्होंने बीजेपी को 2 बार छोड़कर 2 बार अपनाया। पर आज हाल ये है कि बीजेपी के अंदर ही कई नेता खुलेआम कह रहे हैं और धड़ल्ले से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हम खुद हटाएंगे। कन्हैया कुमार ने ठीक कहा कि बीजेपी की रणनीति है नीतीश को साथ लेकर खत्म करना। और अखिलेश यादव ने इसे और साफ किया है, चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी। इस तरह के विपक्ष की तरफ से आरोप या बयान सामने आ रहे हैं, यानी समर्थन भी और साजिश भी दोनों एक साथ। ये बिल्कुल क्लियरिटी अखिलेश यादव की तरफ से। अब बिहार से बाहर चलते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र की ओर। उद्धव ठाकरे की कहानी तो हर कोई जानता है। शिवसेना ने 3 दशकों तक बीजेपी को अपने कंधों पर बिठाया, पर 2019 में जब उद्धव ने थोड़ी स्वतंत्रता दिखाई, बीजेपी ने पूरी पार्टी का पेट फाड़ दिया। एकनाथ शिंदे के जरिए शिवसेना को 2 हिस्सों में बांट दिया दोस्तों। और उद्धव ठाकरे जो कभी हिंदुत्व की सबसे ऊंची आवाज थे, सबसे ऊंची, उन्हें आज अदालतों में अपनी ही पार्टी का नाम और निशान बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये लड़ाई क्यों करनी पड़ रही है दोस्तों? ओडिशा की तरफ आप देखिए, महाराष्ट्र के बाद ओडिशा की बारी। नवीन पटनायक ने भी एक समय बीजेपी से सॉफ्ट टच रखा। बीजेपी ने वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन जब पटनायक ने अपना रास्ता अलग किया तो वही बीजेपी उनके खिलाफ सबसे आक्रामक प्रतिद्वंदी बन गई। और अब स्थिति यह है कि ओडिशा में बीजेपी बीजेडी की दोस्त नहीं बल्कि बीजेडी की जगह लेने वाली ताकत बनकर उभरना चाहती है। यह बीजेपी का मास्टर प्लान, और यह हर जगह कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। बिहार में रामविलास पासवान का परिवार देख लीजिए आप। बीजेपी ने एनडीए में उन्हें दलित चेहरा बनाया था, लेकिन जैसे ही पासवान का निधन हुआ, पार्टी ने चिराग पासवान को किनारे कर उनको पूरा राजनीतिक आधार ही उनसे छीन लिया। आज रामविलास के भाई पशुपति पारस और चिराग दोनों बीजेपी के सियासी खेल में प्यादे बन चुके हैं। समझ रहे हैं आप? प्यादे। और प्यादे कौन बना रहा है? बीजेपी। पंजाब में अकाली दल का आप हाल देख लीजिए। कभी एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी रहे, लेकिन जैसे ही किसानों के आंदोलन ने जोर पकड़ा, बीजेपी ने अपने पुराने साथी को छोड़ने में पल भर भी नहीं लगाया, सोचा भी नहीं। अकाली दल जो पंजाब की राजनीति में धार्मिक सियासी शक्ति माने जाते थे, आज वही हाशिए पर है। कोई वजूद नहीं, न सत्ता न सम्मान में। दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं इस पैटर्न की, तो ये पैटर्न कोई नया नहीं है। बीजेपी का राजनीतिक व्यवहार हमेशा यूज एंड डिस्कार्ड मॉडल पर रहा है। पहले गठबंधन, फिर विश्वासघात, पहले साथ फिर साजिश, पहले सहयोग फिर नियंत्रण। ये वही रणनीति है दोस्तों जो संघ की विचारधारा से निकलती है। सत्ता में सबको जोड़ो, पर सोच में सबको झुकाओ, सबको झुकाओ। जो नहीं झुके उसे तोड़ दो। अब आप समझ रहे हैं क्यों हम आज चर्चा कर रहे हैं इस बारे में आपसे।
आप देखें तो 2014 के बाद बीजेपी की पूरी राजनीति साझेदारी नहीं, कब्जे की राजनीति बन गई है। चाहे वो जम्मू कश्मीर की पीडीपी हो, जहां महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई और फिर रातों रात इस सरकार को गिरा दिया गया, या फिर उत्तर पूर्व के क्षेत्रीय दल जिन्हें बीजेपी ने एक एक करके अपने गठबंधन में शामिल किया और फिर धीरे 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 हाशिए पर धकेल दिया, यानी वो खिसकते चले गए। दोस्तों, इन सब के पीछे एक स्थायी पैटर्न है, और वो स्थायी पैटर्न है बीजेपी हर सहयोगी को पहले जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करती है और फिर उसे खत्म कर देती है। और यही वो बात है जो अब छोटे दलों और क्षेत्र नेताओं को समझ में आने लगी। इसलिए आप देखिए, इसलिए मुकेश सहनी का अजगर सांप वाला बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, विचारणीय है, चर्चा का विषय है, बल्कि चेतावनी भी है उन सब के लिए जो अभी भी बीजेपी के विकास के वादों या हिंदुत्व के झंडे के नीचे राजनीतिक आश्रय ढूंढ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है कि क्या इस अजगर को आप कोई पहचान पाएगा, या फिर सब बारी बारी से उसी के पेट में यूं ही समाते रहेंगे जो एक पैटर्न के तहत चला आ रहा है। भारत की राजनीति का दुखद सच यही है। दुखद सच यह है कि बीजेपी के साथ रहना शुरू में फायदे का सौदा लगता है, पर अंत में वही सबसे महंगा साबित भी होता है। वो वजूद ही खत्म कर देती है, क्योंकि सत्ता की भूख में बीजेपी किसी को साथी नहीं मानती, सबको सीढ़ी मानती है जिसके थ्रू वो अपनी मंजिल तक पहुंचती है। और जब चढ़ाई पूरी हो जाती है, सीढ़ी की जरूरत खत्म हो जाती है और सीढ़ी को दरकिनार कर दिया जाता है। और इसलिए आज देश भर के क्षेत्रीय नेता, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, नवीन पटनायक हो या फिर नीतीश कुमार हो, सब एक ही सुर में कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन करना दरअसल अपनी राजनीतिक आत्महत्या का पहला कदम है। तो कहानी अब सिर्फ राजनीति की नहीं रह गई है, ये भरोसे और विश्वास के पतन की भी कहानी है दोस्तों। इसलिए इसे गंभीरता से लीजिए। और अंत में वही सवाल गूंजता है जो मुकेश सहनी ने उठाया, बीजेपी अजगर है और अब ये तय आपको करना है दोस्तों कि आप उसे पालना चाहते हैं या उससे बचना। इसी के साथ, इस सवाल के साथ मैं चर्चा पर विराम लगाऊंगी, फिर हाजिर होंगी कैसी चर्चा के साथ। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी। नमस्कार।